बाबू देखिए, एक एक क्वेश्चन है, सब एक जैसा दिख रहा ऑप्शन, आप भी पढ़ के गए थे, भूल गए, गलत हो गया। ये है रेगुलेशन 160 के ऊपर, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, बढ़िया से उसको देखिएगा, आपको पूरा याद करा देंगे हम। एक बार देखिएगा और बीच में कभी एक बार देख लीजिएगा, पूरा याद करा दूंगा। और यदि नहीं याद करा पाया, नहीं ऐसा समझा कि आपको याद करा पाया, तो कल से हम ये आप लोग के लिए वीडियो बनाना बंद कर देंगे। आप तो समझ आएगा कि हम याद हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देख लेते, फिर नंबर 160 देखेंगे। हम आप लोगों को पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 2020 का एनसीएल का माइनिंग सरदार का एग्जाम वाला ये जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे हमने, ये 18 नंबर का है। इसी को जब हम समझाएंगे तो उसमें एक चीज और बता देंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 61 पूछा है इसी पेपर 2020 वाले में, वो 2 क्लियर हो जाएगा। 20 और 23, क्वेश्चन नंबर 20 और 23 उनको समझाएंगे, मतलब उनको समझ, मतलब इसको नहीं समझाना है। इसका जब आंसर बताने ABCD बताने से फायदा होता है क्या? ग्रुप में हम देखते हैं, लड़का लगता है ए बी, कोई लिखेगा सी, अरे एक के आंसर होगा, कोई ए लिख रहा है, कोई बी लिख रहा है। पहले पढ़ो ना भाई, वो लिखना आखिरी में, समझ आए? अभी पढ़ो पहले, हम जो भेज रहे हैं, हम और भी 2-4-10 चीज ऐसी भेज दी आपको, ताकि आप पढ़ते रहे। उसको पढ़िए ना, ताकि क्या होगा कि ये सब चीजें आपको क्लियर होते चले जाएगा। प्लान के ऊपर हम आप लोग को भेजेंगे 1-2 दिन में, ठीक है। और रिक्लेमेशन और हाल रोड का मेरा 45 मिनट्स का वीडियो, जो कि सबसे बढ़िया आप लोग के लिए बनाया था, वो अपलोड होते होते पार्ट 10 डिलीट हो गया। उसको हम फिर से शूट करके 1-2 दिन में भेजते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ एयर करेंट इन इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम फेस इन केस ऑफ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री सेल बी। और यहां 3 चीज दे दिया, 4 को दे देगा, 5 को दे देगा। कंफ्यूजन वाला देखिए, यहां भी 30 मीटर है, यहां भी 30 मीटर, यहां भी 30 मीटर पर मिनट है, तीनों में 30 मीटर पर मिनट। सब लिखा क्या है? लेस देन 30 मीटर पर मिनट, मोर देन 30 मीटर पर मिनट, नॉट लेस देन 30 मीटर पर मिनट। और यहीं पे क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन आ जाएगा बच्चा। हम बताएंगे कैसे याद रखना है और क्यों याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। ये रेगुलेशन 160 का है, इसमें 3 चीजें। एक दिया है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिग्री के इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन में कितना याद रहेगा, और फर्स्ट और सेकंड डिग्री में 3 पॉइंट, और वही सेम 3 पॉइंट थर्ड डिग्री के लिए कैसे याद करना है हम याद करा देंगे। विश्वास रखिए, थोड़ा देखिएगा इसको बढ़िया से। देखिए बाबू, आपका रेगुलेशन 160 हमको क्या बताता है? वेलोसिटी ऑफ एयर करंट, जो हवा है उसका वेलोसिटी कितना रहेगा, स्पीड कितना रहेगा हवा का, ठीक है। जहां पे एक बार और बताए थे, वो स्टैंड ऑफ वेंटिलेशन को वेटेबल टेम्परेचर 30.5 डिग्री, मतलब 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाए, वहां पर एयर वेलोसिटी नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकंड रहेगा, ऐसा बताया था ना। 1 मीटर पर सेकंड से कम नहीं रहेगा, ठीक है। वो अलग चीज है, वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, हीट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि आदमी को कंफर्टेबल रहे। ये इन जनरल वेलोसिटी ऑफ एयर करंट दिया हुआ है, जो आपको अभी क्वेश्चन हम बताए ना, वो पहला पॉइंट था। टोटल 7 गो पॉइंट है, याद करा दूंगा, टेंशन मत लेना। इसको दिया कैसे? इसमें क्या दिया? पहला बात दिया कि वेलोसिटी जो है डिग्री ऑफ गैसीनेस, डिग्री 1 गैसीमाइन है, डिग्री 2, डिग्री 3, यही ना 3 है। इनका भी डिफरेंस एक दिन बताएंगे छोटा सा रूप में। तो ये डिग्री ऑफ गैसीनेस के आधार पर एक तरफ रहेगा। दूसरा AMS, एयरमेस मतलब एयर मेजरिंग स्टेशन, जहां पर हम हवा मापते हैं, वेयर एयर मेजरमेंट हैज टू बी डन, जहां पे आपको हवा मेजरमेंट करना है, टू बी डन। और वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी ऑफ एयर, यहां सिर्फ जगह नहीं था तो वेलोसिटी लिखा, मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ एयर। और वो काय में है? यूनिट रहेगा मीटर पर मिनट। काय में बाबू? मीटर पर मिनट। और यहां पर देखिए ऊपर में क्या लिख दिया? नॉट लेस देन, मतलब रेगुलेशन 160 से कोई भी आपको क्वेश्चन आए उसमें क्या है? नॉट लेस देन, क्या है? नॉट लेस देन, ठीक है, नॉट लेस देन, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है वो बोलता है डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, तीनों डिग्री के लिए, डिग्री 1, 2 एंड 3,
यही वाला क्वेश्चन था आपको, तीनों डिग्री वाला था, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। अब इसमें पूछा था इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस। अब ऐसा में याद नहीं होता, देखिए हम आपके लिए फिगर बना दिए हैं, इसको देख लीजिए, एकदम जिंदगी में याद रहेगा। वो जो डाटा है ना ये वाला वो हम कराएंगे, वो उसका टेंशन मतलब मेरे पास ट्रिक है। पहले ये इसको समझिए, ये क्या है बाबू, इधर से हवा रही, बहुत बड़ा हो गया, ये ऐसा सा बता दिया ना, इसका मतलब कि बहुत होगा। हम एक चीज दिखाए, इधर से हवा है, हवा इधर जाएगा और हवा इधर से बाहर हो जाएगा, ऐसे ही ना है ये, ठीक है। ये क्या है आपका, ये बॉर्डर पिलर वाला है, ये क्या है आपका फेस है। फेस किसको बोलते हैं बाबू, फिर ना इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम फेस। आपका जो 2020 का क्वेश्चन नंबर 61 में आपको फेस का डेफिनेशन पूछा था। फेस मीन्स और 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, पूरा का पूरा डेफिनेशन 4 पॉइंट में रख दिए थे। फेस किसको बोलते हैं, फेस मीन्स द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस। ये जो डेफिनेशन है, देखिए इसमें 2 हिस्सा है, डेफिनेशन में 2 हिस्सा है। पहला बात क्या बोलता है, मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, मतलब कार्यस्थल का आगे बढ़ता हुआ भाग। हम क्या करते हैं, यहां ब्लास्टिंग करते हैं, फिर आगे बढ़ते, फिर ब्लास्टिंग करते, आगे बढ़ते। ओपन कास्ट वर्किंग में भी क्या करते, हमने ब्लास्टिंग किया, माल उठाया, आगे बढ़े, ऐसे नहीं करते। तो ये जो पहला 2 पार्ट है बताया डिफरेंशन में, ये पहला पार्ट चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट, दोनों के लिए आता है। क्या बोला, मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, किसी भी कार्यस्थल का आगे, मूविंग फ्रंट मतलब आगे बढ़ता हुआ, मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, किस वर्किंग प्लेस मतलब कार्यस्थल, किसी भी कार्यस्थल का आगे बढ़ता हुआ भाग क्या कहलाता है, फेस। आर बोलता, आर मतलब या, दूसरा पार्ट डेफिनेशन का दूसरा पार्ट, आर द इन बाय एंड, एक वर्ड आता है देखिए, आर द इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट, इतना ही डिफरेंशन है। ये आर वाला ये सेकंड पोर्शन हुआ। पहला पोर्शन क्या बोला, मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, मूविंग फ्रंट ऑफ एनी, डब्ल्यू प्लेस लिख दे रहा मतलब वर्किंग प्लेस, ठीक है। इतना का तो मीनिंग बता दिया, मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस। आर यह बोलता है, क्या बोलता है, इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट। यहां देखिए ये क्या है, गैलरी है, ये गैलरी है ना जी, या हेडिंग जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो गैलरी है, इस गैलरी का ये वाला जो भाग है या ये वाला जो भाग है, ये क्या है, सबसे अंदर वाला भाग। इन बाय एंड मतलब सबसे अंदर वाला। इन बाय एंड का क्या हिंदी मतलब होता है बाबू, सबसे अंदर वाला। इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, कोई गैलरी का या कोई रास्ता का, या स्टोन में हम क्या बनाते हैं, कनेक्ट, एक सिम से दूसरे सिम को कनेक्ट करने के लिए ड्रिफ्ट बनाते हैं। स्टोन में हम जो गैलरी चलाते हैं उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। ये भी एक रास्ता ही है, गैलरी में एक रास्ता ही है। तो ये तीनों तो एक के बात हो गया, गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट, ठीक है। तो क्या बोला, आर द इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट। व्हाट इज फेस, फेस मीन्स मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, आर द इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट। अब तो फिगर के माध्यम से आपको फेस का डेफिनेशन क्लियर हो गया, ठीक है। 2 बार मेरे साथ अंग्रेजी में जब हम मतलब वीडियो देखेगा तो बोलिएगा, मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, आर द इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट। बोला सर ने बताए थे कि ये गैलरी था, गैलरी के जो सबसे अंदर वाला भाग है दैट इज नोन एज फेस, ठीक है, या कोई कार्यस्थल का आगे बढ़ता हुआ भाग फेस कहलाता है, ठीक है। ये हुआ इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम फेस, किसको बोलेंगे, ये मेरा फेस है बाबू, ये मेरा फेस है। तो इस फेस से जस्ट बाहर के तरफ इमीडिएट आउट बाय, एकदम फेस है और फेस से बाहर के तरफ इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन। इस केस में आपका इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन यहां है, ठीक है। तो इसके लिए लागू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लॉन्ग हेडिंग हो गया। क्या हो गया, लॉन्ग, क्या बोलो, ये वर्ड को देखिए, इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम फेस, मतलब ये जो जंक्शन होगा आपका, ठीक है, वहां पर
चाहे वो डिग्री 1 गेसीमाइन हो, डिग्री 2 गेसीमाइन हो, डिग्री 3 गेसीमाइन हो, वहां पर कितना हवा रहना चाहिए वो बता रहा है। एएमएस, एयर मेजरिंग स्टेशन, ये फेस के लिए ये वाला जो जंक्शन आपका रहेगा, यहां पर आपको क्या मेजरमेंट करना होगा, हवा में पॉइंट दिखा रहा हम, दिख रहा हो कि वीडियो में हमको नहीं पता, ये जहां मैं उंगली रखा हूं देखिए, यहां पर फिंगर के पास एक हम पॉइंट दिखा है और उसको एरो लिखा के लिखा एएमएस, एएमएस का मतलब एयर मेजरिंग स्टेशन। और ये कौन सा एयर मेजरिंग स्टेशन, इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस, इधर से हवा जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर बाहर जा रहा है, तो वेंटिलेशन कनेक्शन यही ना हुआ दिया आपका इस जंक्शन पे। तो इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम फेस, आपका पहला पॉइंट क्या है, इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम फेस, क्या रहेगा, नॉट लेस देन 30 मीटर पर मिनट, चाहे आपका डिग्री 1 गेसीमाइन हो, डिग्री 2 हो, डिग्री 3 हो। यदि आप जब भी एयर मेजरमेंट करें कहां पर, इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस में, तो उस एयर मेजरिंग स्टेशन पे आपका वेलोसिटी ऑफ एयर नॉट लेस देन 30 मीटर पर मिनट रहना चाहिए। अब आपको याद बोला नहीं, याद कर दो कैसे, कुछ नहीं, ऐसा याद करना, हाँ फिर हम अभी बताएंगे, सब आ जाएगा। 30 इसको ऐसा कर देना, फिर इसके नीचे करना 30 15 60 ऐसा कर देना, क्या है 30 30 15 60, 30 30 15 60, 45 25 75, 45 25 75, अंग्रेजी वाले भाई लोग सुन लीजिए, 30 30 15 60, 45 25 75, 30 30 15 60, 45 25 75, क्या बोला 30 30 15 60, 30 30 15 60, 45 25 75, क्या बोला जी, मैंने भी नहीं याद किया, जब मैं बोल रहा हूं नहीं तो कैसे बोलता, 30 30 15 60, 45 25 75, बोलिए जब धीरे धीरे बोलता हूं, 30 30 15 60, 45 25 75, ठीक है। अब देखो, अब हम कितने बार लाइन खींचे थे, 2 बार, ये वाला तो पॉइंट जो है इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम फेस, इसमें नॉट लेस देन 30 मीटर पर मिनट, ये पहले वाले के लिए हो गया। अब फिर और ना 6 को पॉइंट था नीचे में, फिर था 30 15 60 था ना, फिर 45 25 75 था, तो 3 बात होगी। तो अब क्या बात बोलता हो, अब वो बोलता है डिग्री 1 और 2, डिग्री 1 एंड 2, इसका मतलब कि डिग्री 3 के लिए अलग से बोल रहा होगा, यही ना बात हुआ। तो डिग्री 1 एंड डिग्री 2 में 3 बात बोलता है बाबू, कितनी बात बोलता है, 3 बात बोलता है, ठीक है। क्या 3 बात बोलता है, ये फिगर को देखिए, ये मेरा यहां पे मैं इधर से हवा आ रहा, इधर आया, इधर गया, मतलब इस फेस के लिए इंटेक साइड किधर हुआ, इधर हुआ ना जी, दिख रहा वहां से बाबू, ये फेस है मेरा, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा हमको कैमरा घुमा दे दीजिए, देखिए मेरा ये फेस है, हवा इधर से आ रहा, इधर आया, इधर से होके बाहर निकल गया, ठीक है। इस फेस के लिए ऐसा हुआ, और ये बैटरी क्लॉथ लगा दिया हमने ताकि हवा डायरेक्ट इधर नहीं जाके इधर फेस के तरफ डायरेक्ट हो और इधर होकर के फिर ऐसा आ जाए, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो ये फेस से, ये देखो हम एरो बताए, कितना बताए, फेस से कितने बाहर की तरफ ले रहे हम, 4.5 मीटर दूर, कितना दूर ले रहे, 4.5 मीटर, 4.5 लिखा है, यदि पॉइंट वीडियो में ना दिखे तो 45 मत समझ देना, 4.5 4.5 मीटर, इस फेस से 4.5 मीटर दूर हमने क्या लिया, एक एयर मेजरिंग स्टेशन लिया है, ठीक है। ये एयर मेजरिंग स्टेशन यहां पे हुआ, तो ये किस तरफ है, फेस से किधर है, ऑन द इंटेक साइड है, और कितना दूर पे है, 4.5 मीटर। तो यही ना चीज को हम यहां लिखेंगे, आप 1 मिनट फिर रुकिए, कैमरा घुमाने दीजिए, हाँ अब यहां पर देखिए, ये वाला जो बात हम अभी आपको समझाया, क्या बोला, 4.5 मीटर फ्रॉम फेस on the intake side, on the
इनटेक साइड, ठीक है। क्या बोला इस एयर मैचिंग स्टेशन, क्या बोलेंगे हम, ये फिगर को देख के 4.5 मीटर फ्रॉम द फेस ऑन द इंटेक साइड में, ठीक है। अब और एक चीज रुकिए, हम बता रहे आपके रेगुलेशन में लिखा होगा, क्या लिखा होगा। अब उसी में बच्चा बेचारा अगर बका जाता, वो बात और ये बात सेम है, वो बात और ये बात सेम है, दैट एंड दिस इज सेम, बट आपको समझने में फर्क है। 4.5 मीटर फ्रॉम फेस ऑन द इंटेक साइड, ये हमने ये बताया आपको, आपके वहां रेगुलेशन में ऐसा लिखा होगा, हम बता रहे 4.5 मीटर फ्रॉम एनी फेस वेदर वर्किंग और discontinued on from any place, यहां कामा होगा जो आप लोग को नहीं बुझाया, on the intake side of British or partition, British cloth British or partition, ठीक है। ऐसा लिखा है ये पॉइंट को वहां पे। अब इसका भी यही मतलब है जो ये मतलब देखिए, क्या लिखा है 4.5 मीटर फ्रॉम एनी प्लेस, कामा लग गया, उसके बाद क्या लगा, फिर यहाँ कामा लगा, ये 4.5 मीटर फ्रॉम एनी प्लेस ऑन द इंटेक साइड। अब वो जिधर बैटरी सेक्टर लगाते उधर का बोल रहा हूँ ये, और उसके ये बीच में जो घुसा दिया वो जो आपको समझ गया, वेदर वर्किंग आर डिसकंटिन्यूड, कहने का क्या मतलब हुआ कि वो फेस जो है, ये वाला फेस, चाहे ये वर्किंग फेस हो चाहे बंद फेस हो, वेदर वर्किंग आर डिसकंटिन्यूड, क्या बोल रहा है, वेदर वर्किंग आर डिसकंटिन्यूड फेस, मतलब जिसमें काम चल रहा है तो भी और जिसमें नहीं काम चल रहा तो भी, ये बोल रहा हूं वेदर वर्किंग आर डिसकंटिन्यूड ऑन द इंटेक साइड। लेकिन ये जो 4.5 मीटर दूर किधर, इंटेक साइड में बोल रहा है। तो ये बात जो मैं छोटा सा मैं लिख दिया और ये लिख दिया, ये एक ही बात है। बच्चा लोग को ऐसा लिखाने से, चाहे एग्जाम लिख रहे हो चाहे कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपको जल्दी इतना में कहीं वेदर फेदर में बेदरा हो जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या बोले 4.5 मीटर फ्रॉम फेस, चाहे फेस मतलब क्या है, फेस का मतलब ही होता है चाहे वो वर्किंग हो चाहे डिसकंटिन्यूड हो, ठीक है। तो वही ना हो गया ऑन द इंटेक साइड, और इंटेक साइड में आपका जो बैटरी क्लॉथ लगा होता है या पार्टीशन आप कर देते ताकि हवा ऐसा है इधर से ऐसा निकल जाए, ठीक है। तो ये बात और ये बात, अरे तो कोई पढ़ेगा तो बोलेगा सर हम ऐसा ना पढ़े थे, अरे भैया वही ना बात है, कुछ हम जो बताते हैं उसको समझते चलिए, हम सिंप्लीफाई करते हैं। टीचर का काम ऐसा का ऐसा बता देना, टीचर का काम थोड़ी है, ठीक है। तो हम आपको बताए थे, क्या बोले थे बेटा, ऐसा लिखने के लिए बोले थे 30 लिख दीजिए, फिर ऐसा कीजिए 30 30 15 60, और नीचे बोला था 45 25 75, यही ना बोले थे जी। तो ये तो 30 वाला हो गया ना बाबू, ये वाला तो कौन सा वाला बाबू, ये इस सब में नॉट लेस देन वेलोसिटी में ख्याल रखिएगा। अभी देखे ना वो क्वेश्चन में कैसा, नॉट मोर देन, लेस देन, नॉट लेस देन, तो क्या है ये सिंबल का मतलब था नॉट लेस देन। जो मेरा स्टार्टिंग से वीडियो देख रहा है उसको हम एक दिन सिंबल लिखा दिए थे, नॉट लेस देन हम ऊपर भी में लिख दिए नॉट लेस देन। तो कितना हो गया 30 मीटर पर मिनट हो गया, 30 मीटर पर मिनट। यदि कहीं हम लिखते लिखते मीटर पर मिनट नहीं लिखे तो हम यहाँ लिख चुके हैं, आप समझते चलिएगा, ठीक। 3 बात बताए ना, क्या बताए थे बाबू, 30 30 15 60, मतलब 30 वाले कहते हो 30 15 60, मतलब 3 बात होगी, ठीक है। दूसरा 7.5 मीटर आउट बाय ऑफ डिस्चार्ज एंड ऑफ एन एयर पाइप, डिस्चार्ज एंड ऑफ एन एयर पाइप बोलिए, डक्ट बोलिए, एक ही बात। फिगर को देखिए, ये 2 फिगर तो हो गए क्लियर। अभी देखिए फेस है, लॉन्ग हेडिंग के वेंटिलेशन के लिए हम ऑक्सिलरी फैन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सिलरी फैन का। ऑक्सिलरी फैन हेडिंग या फेस के वेंटिलेशन का काम आता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं आता। हेडिंग में एक से अधिक फेस हो सकते हैं। हेडिंग ऐसा नहीं रहता बाबू, जब डेवलपमेंट करते हैं आप लोग
तो देखे होंगे एक पेज हम यहां से खोल देते, एक इधर आपका पेज चल रहा है, एक ये पेज चल रहा है डीप साइड में कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो एक पेज, एक हेडिंग में मैक्सिमम 3 हेडिंग हो सकता है, एक डीप, एक राइज और एक लेवल। तो हेडिंग के वेंटिलेशन के लिए, फेस के वेंटिलेशन के लिए, डिस्ट्रिक्ट के वेंटिलेशन के लिए नहीं रहता। डिस्ट्रिक्ट के वेंटिलेशन के लिए क्या रहता है, यदि आपको अंडरग्राउंड में लगाना पड़ा तो बूस्टर फैन, और कभी जिंदगी में बूस्टर फैन मत लगाना, ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है उससे, हम बाद में बात करेंगे उसका, ठीक है। अब ये आपने क्या लगा दिया, ये जो हम ऐसा स्क्वायर बनाया, ये आपका ऑक्सिलरी फैन है, और इससे आप डक्ट के थ्रू या पाइप के थ्रू क्या भेज रहे हैं, फ्लेक्सिबल पाइप रहता है उसके थ्रू हवा भेज रहे हैं फेस में, अन्य तो आदमी यह काम कैसे करेगा। तो ये जो डिस्चार्ज एंड ऑफ एन एयर पाइप है, मतलब वो जो पाइप से अब हवा छोड़ा, उसके जहां हवा छोड़ा उसका माउथ, उसका जो डिस्चार्ज एंड है पाइप का, उससे 7.5 मीटर बाहर की तरफ, आगे की तरफ नहीं बोल रहे बाबू, इधर तो हवा जा रहा है, तो यहां हवा तो जा रहा है, इधर पीछे की तरफ आइएगा, ये इस पॉइंट से यहां हवा छोड़ रहा है ना, यहां हवा छोड़ रहा है, इससे पीछे की तरफ, आउट बाय मतलब बाहर की तरफ, ये तो इधर जाएंगे तो अंदर हो गया, बाहर की तरफ इधर, यहां पर हमने ये जहां मेरा पेन का नुक्की रखा, यहां पे क्या करना है, एक एयर मेजरिंग स्टेशन बनाना है, और वहां पर मेजरमेंट करके हवा देखना है। तो वहां पे कितना रहना चाहिए, क्या क्या बोला था, 30-30 15-60 बोला था ना, तो ये 15 वाले में ना आ रहा, तीसरा बात 15 मीटर, नॉट लेस देन 15 मीटर पर मिनट, ठीक है। थर्ड बात, at the maximum span of long wall face, at the maximum span of long wall face, वहां दिख रहा है जी, वीडियो में देखता हूं, हाँ दिख रहा है, एट द मैक्सिमम स्पेन ऑफ लॉन्ग वॉल फेस। ये एक नीचे हम एक लॉन्ग वॉल फेस बना दिए। जिन लोगों को लॉन्गवॉल के बारे में हल्का फुल्का आइडिया नहीं मिला, एलिमेंट्स ऑफ लॉन्गवॉल माइनिंग का प्लेलिस्ट में जाइएगा, पहला वीडियो देखिएगा, एलिमेंट्स ऑफ लॉन्गवॉल माइनिंग। और हम बोर्ड एंड पिलर में भी एलिमेंट्स ऑफ बोर्ड एंड पिलर करके भेजे हैं, जो कभी आप लोग नाम नहीं सुने होंगे इस टाइप के वीडियो के। और जब हम भेजे उसके बाद हम देखे कि यूट्यूब में 2-3 लोग उसी नाम से डाल दिया है, ठीक है। तो हम बताए थे कि 2 गेट रोड बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, लॉन्गवॉल में कुछ नहीं करते, कोल बड़ा के आपका 2 गेट रोड बना दिया, जिससे हवा जाता है, हम इनटेक एयर भेजते हैं, उसको मेन गेट बोलते हैं, उससे ट्रांसपोर्टेशन करते, बेल्ट भी मेन गेट में डालते, और जिससे हवा बाहर निकलता है, ये मान लो ये मेरा ऐसा हो गया, ये हो गया मेन गेट, और ये जिससे हवा बाहर निकल रहा है, ये क्या हो गया, टेल गेट, ठीक है, ये टेल गेट हो गया और ये मेन गेट हो गया, ठीक है। तो हवा गया, और ये रिट्रीटिंग, लॉन्गवॉल रिट्रीटिंग का मैं फिगर बनाया है, फेस इधर वापस आ रहा है, फेस क्या हो रहा है, वापस कोयला काटते हो रहा है, इधर पीछे में गोप हो गया आपका। तो ये जो गोप और ये फेस के बीच में सबसे ज्यादा कौन सा जगह है जहां पर मैक्सिमम स्पेन होगा, तो कहां पे होगा, यहां पर होगा, तो यहां पे होगा या फिर यहां पे होगा, ठीक है ना। तो इस जगह में भी और इस जगह में भी आपको क्या बनाना है, एयर मेजरिंग स्टेशन, और एयर मेजरिंग स्टेशन बना के ये कौन सी जगह हुआ, एट द मैक्सिमम स्पेन ऑफ लॉन्ग वॉल फेस, वहां पर कितना रहना चाहिए, कौन से डिग्री में बोल रहे अभी, डिग्री 1 एंड डिग्री 2 की बात चल रही है। कैलकुलेशन भी आ सकता है, हम एक कैलकुलेशन कराएंगे इसी के ऊपर, तब देख लेंगे, हम भेजेंगे सब क्वेश्चन आपको, और आप लोग जो है उसका आंसर हमको दीजिएगा। एट द मैक्सिमम स्पेन ऑफ लॉन्ग वॉल फेस कितना रहेगा, 30-30 15-60, कितना हुआ बाबू, 60 मीटर पर मिनट, यही ना बोले थे जी, 30-30 15-60 बोले थे, तो हो ना गया, डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3। पहला पॉइंट तो डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 के लिए था, काहे के लिए था, इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस 30 नॉट लेस देन 30 मीटर पर मिनट। और ये वेलोसिटी ऑफ एयर करंट में नॉट लेस देन वर्ड है, कहीं पर भी कोई डिजिट है, नॉट लेस देन है, नॉट लेस देन है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेगा, डिग्री 1 और डिग्री 2 के लिए, उसमें 3 बात बोले, फेस से 4.5 मीटर बाहर की तरफ इनटेक में 30 मीटर पर मिनट से कम नहीं रहेगा। जो हम हवा भेज रहे हैं पाइप के थ्रू या डक्ट के थ्रू, वो जहां हवा छोड़ रहा है उसके मुंह के पास से पीछे के तरफ, मतलब बाहर के तरफ 7.5 मीटर दूर हम एयर मेजरिंग स्टेशन बनाते हैं, 7.5 मीटर, तो वहां 15 मीटर पर मिनट से हवा कम नहीं होना चाहिए।
लॉन्गवॉल के मैक्सिमम स्पेन वाली जगह पर हवा का वेलोसिटी 60 मीटर पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन 60 मीटर पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट रुकिए आप। बाबू पहला पॉइंट तो काय के लिए था, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 के लिए था, इमीडिएट आउटवर्ड रिलेशन कनेक्शन फ्रॉम फेस। दूसरा पॉइंट था डिग्री 1, डिग्री 2 के लिए। डिग्री 3 के लिए अलग से है, इसमें ज्यादा गैस निकलता है, ज्यादा खतरा होता है गैस का। एक डिग्री 3 अब आ गया, क्या आ गया, डिग्री 3। वही वाले 3 बात है, कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, यही 3 बात है जो डिग्री 1, डिग्री 2 में हम देखे। 4.5 मीटर फ्रॉम फेस ऑन द इंटेक साइड, 7.5 मीटर्स आउट बाय ऑफ डिस्चार्ज एंड ऑफ एन एयर पाइप, और एट द मैक्सिमम स्पेन ऑफ लॉन्गवॉल फेस। क्या बताया था चार्ट, 30, 30, 15, 60, तो उधर का खत्म हो गया। अब क्या बचा, 45, 25, 75। क्या बचा, 45, 25, 75। क्या बचा, 45, 25, 75। यूनिट क्या लिखा है, वह मीटर पर मिनट। तो डिग्री 3 गैसी माइन में इस जगह पे फेस से 4.5 मीटर दूर डिग्री 3 में एयर वेलोसिटी नॉट लेस देन 30 मीटर पर मिनट। यहां पर कितना रहेगा, 7.5 मीटर आउट बाय ऑफ डिस्चार्ज एंड ऑफ एन एयर पाइप में कितना रहेगा, नॉट लेस देन 25 मीटर पर मिनट। और मैक्सिमम स्पेन ऑफ लॉन्गवॉल फेस में कितना रहेगा, नॉट लेस देन 75 मीटर पर मिनट। तो कोई बहुत बड़ा दिक्कत है क्या, एक बार इसको देखिए बड़े प्यार से और हमको कमेंट में करके बताइए, अच्छा लगे तो लाइक भी करके बताइएगा।